Hola, ¿cómo estás todos? हाय, आप लोग कैसे हैं सारे लोग? काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है मुझे वीडियो अपलोड करे हुए। तो आज हम लोग आर्टिकल्स के बारे में सीखने वाले हैं। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, आज मैं एक नया फ्रेज सिखाती हूँ जिसका मतलब है बिenvenido a la clase español। इसका मतलब ये है वेलकम। वेलकम मतलब आपका स्वागत है मेरी क्लास में। कौन सी क्लास में? स्पेनिश की क्लास में। ठीक है, बिenvenido का मतलब है वेलकम, स्वागत है आपका। ठीक है, और बुएनास नोचेस, जैसे मैंने आपको गुड मॉर्निंग के बारे में बताया था, जैसे बुएनोस दियास, ऐसे ही बुएनास तार्देस। बुएनास नोचेस का मतलब होता है गुड नाइट। गुड नाइट इसका मतलब शुभ रात्रि है ना। बुएनास बुएनास नोचेस चेस। और बिenvenido को कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखती हूँ मैं बेनीदो। ठीक है। सो आज की क्लास हमारी होने वाली है आर्टिकल्स के बारे में। ठीक है, आर्टिकल्स ए एंड द होता है। आर्टिकल्स को हम स्पेनिश में बोलते हैं आर्टिकुलोस। देखो, ये मैं आपके बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये इसको हम tilde कहते हैं। जहाँ पे tilde आता है वहाँ पे पहली बात तो वर्ड्स का फ़र्क पड़ता है मतलब से, क्योंकि उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे tilde लगा है तो आपको उसमें थोड़ा प्रेशराइज करके बोलना है, आर्टिकुलोस, है ना। आर्टिकुलोस नहीं, आर्टिकुलोस। और वैसे ही सारी चीज़ों के आगे आप लगाते हैं ए एंड द। जैसे कि वो एक आदमी है ना, तो एक का मतलब क्या आ जाएगा? अ मैन, है ना। अगर आप किसी डेफिनेट चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि आपको पता है वो वाला एप्पल है, ठीक है, तो आप उसमें क्या लगाते हैं? ए एंड द। ठीक है, तो यहाँ हम स्पेनिश में ए एंड द कैसे करते हैं मैं आपको आगे समझाती हूँ। सो जैसे कि यहाँ पे आ गया उनका मतलब होता है वन। ठीक है, ऊना का मतलब भी होता है वन, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है? उन और ऊना में फ़र्क ये है कि मैं आपको मेल्स और फीमेल्स के बारे में बता चुकी हूँ। ठीक है, कि क्या चीज़ मेल होती हैं, क्या चीज़ फीमेल होती हैं। जो आदमियों के साथ चीज़ें होती हैं उसके लिए हम लगाते हैं उन। ठीक है, और जो फीमेल्स के साथ होती हैं, मतलब लड़कियों के साथ चीज़ें होती हैं, उसको हम लगा देते हैं ऊना। ठीक है, ऊना, उन और ऊना। जैसे कि हो गया हमारा उन लिब्रो को हम क्या बोलते हैं? लिब्रो का मतलब होता है बुक्स। और कासा का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, इसका मतलब होता है घर। ठीक है, तो मेल्स और फीमेल्स के बारे में पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए अगर ये मेल है तो इसके आगे उन लगेगा, और अगर ये ए है तो मतलब फीमेल है, कासा एक फीमेल चीज़ है तो वहाँ पे ऊना लगेगा। तो स्पेनिश में क्या होता है, आप लोगों की सारी चीज़ें मेल्स और फीमेल्स, आदमी और लड़कियों में, लड़के और लड़कियों में डिवाइड होती है, आदमी और औरतों में डिवाइड होती हैं, उस हिसाब से सारी चीज़ें लगती हैं। लेकिन उन और ऊना, ठीक है, एक बुक, एक घर, उस हिसाब से होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है वन, एक। ठीक है, एक आदमी जा रहा था, ऐसा कुछ। अब हम आगे बढ़ते हैं। एल का मतलब होता है द। ठीक है, ला का मतलब होता है दा। एल हम लोग कहाँ लगाते हैं? एल हम लोग कहाँ लगाते हैं? जहाँ पे होता है मैस्कुलिन, मेल्स, और ला हम लगाते हैं फीमेल्स में। जैसे कि आता है एल ओम्ब्रे। एल ओम्ब्रे का मतलब होता है, एच हमारा साइलेंट होता है, तो यह आता है ओम्ब्रे मतलब मैन। ठीक है, द मैन, तो एल लगेगा। लेकिन ला मुखैर, ये फीमेल है, मुखैर। ठीक है, मुखैर, तो क्या लगेगा यहाँ पे? ला। समझ में आ रहा है? एल हम मेल्स के साथ लगाते हैं,
ला हम फीमेल के साथ लगाते हैं, तो यहाँ पे आप द ऐसे लिख सकते हैं, द मैन, द वुमेन, ठीक है। एक आदमी मतलब एक आदमी एक औरत। अब एक्सेप्शंस होते हैं कुछ कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सेप्शंस क्या क्या होते हैं, जैसे कि आप मान लो एल आगवा, यहाँ पे ए से एंड हो रहा है, लेकिन ये एक मेल टर्म मानी जाती है, आदमी की टर्म, इसलिए यहाँ पे एल लगता है। वैसे ही मापा जो है मैप होता है, आगवा का मतलब होता है पानी, आगवा का मतलब होता है पानी, और मापा का मतलब होता है मैप, नक्शा, ठीक है, मैप। तो मापा यहाँ पे भी ए एंडिंग है, लेकिन ये एक्सेप्शन में आता है, इसलिए इसके आगे एल लगेगा, ला नहीं लगेगा, ठीक है। ये ऐसे चलता है, कुछ एक्सेप्शंस हैं तो वो आपको थोड़े बहुत पढ़ने पड़ेंगे। मैं थोड़ा सा ये सेटल कर देती हूँ, आगे मैं बताती हूँ। एल आगवा, एल मापा तक मैं बता चुकी हूँ। अब हम चलते हैं यहाँ पे क्या, एल प्रॉब्लेमा। प्रॉब्लेमा का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, है ना, क्या क्या आपको मुसीबतें हैं। तो प्रॉब्लेमा यहाँ पे आ जाता है, प्रॉब्लेमा, प्रॉब्लेमा, प्रॉब्लेमा भी आपका एक्सेप्शंस में आता है। एक्सेप्शंस वो केस होते हैं जैसे कि सुनने में वो इन आदमी लगते हैं लेकिन होते वो औरत हैं, सुनने में वो औरत होते हैं लेकिन लगते वो आदमी है, एक्सेप्शंस हम उसको बोलते हैं, ठीक है, ऐसे अलग वाले केसेस को। सो एल प्रॉब्लेमा, प्रॉब्लेमा का मतलब होता है मुसीबतें, इसके साथ भी एल लगेगा। मानो का मतलब होता है, मानो का मतलब होता है हाथ, ठीक है, और इसका लगेगा ला। वैसे जैसे ओ लग रहा है यहाँ पे, तो वैसे ये कायदे से मेल होना चाहिए, लेकिन ये फीमेल में आता है, ठीक है। तो ये कुछ अलग केसेस हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लास और लोस। जैसे कि मैंने आपको बताया, लास हम लोग लगाते हैं, ला हम किसके साथ लगाते हैं, फीमेल के साथ, है ना। और एल का हमारा बन जाता है लोस, ठीक है। इसका मतलब ये किसके साथ यूज़ होंगे, मेल्स के साथ, जो आदमी वाली चीज़ है। लास्ट जो होगा वो होगा फीमेल के साथ, है ना। और ये क्या होगा, प्लूरल टर्म में, प्लूरल्स, है ना। मैं आपको बता चुकी हूँ ना बहुवचन, तो ये लास और लोस बहुवचन में यूज़ होगा। मतलब अगर कोई चीज़ प्लूरल है, बहुवचन है, जैसे कि मैंने क्या बोला है, मुखेर हमने ऊपर पढ़ा था, तो एक मुखेर की बात आई थी तो हम क्या लिखते थे, ला मुखेर, है ना, एक औरत। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ आएगा लास मुखेरेस, मुखेरेस, है ना। मैं आपको बहुवचन को कन्वर्ट करना बता चुकी हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम लोग जब बहुवचन देख लेते हैं तो यहाँ पे भी आपका ये बहुवचन में हो जाता है। वैसे ही हम लिखेंगे एल ओम्ब्रे, एक आदमी, ठीक है। लेकिन अगर बहुत सारे आदमी हैं तो क्या लिखेंगे हम, लोस ओम्ब्रेस, ओम्ब्रेस। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ, लोस लिब्रोज, ठीक है। ऊपर एक क्या था, एक लिब्रो, तो हमने क्या लिखा था, एल लिब्रो, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा लोस लिब्रोज, मतलब बहुत सारी बुक्स, ठीक है, बहुत सारी किताबें। तो हम लोग लास और लोस ऐसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वही चीज़, क्योंकि मैंने ऊपर बताया था ऊनो और ऊनास, है ना, एक चीज़ होती है तो उन यूज़ होता है, ऊना हम लोग फीमेल्स के साथ लगाते हैं। तो ये पहले औरतों का टर्म है, ये मेल का टर्म है। अगर बहुत सारी ऊनास, अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि ऊनोस का मतलब होता है और ऊनास का मतलब होता है कुछ, कुछ, ठीक है। कुछ बुक्स जैसे ऊनोज लिब्रोज, लिब्रोस, क्योंकि ये मेल टर्म है। ऊनास, ऊनास कासास, सम होम, कुछ घर, है ना। तो कुछ के लिए हम लोग ऊनास और ऊनोज और ऊनास यूज़ करते हैं, बाकी आप लोस और लास ही यूज़ करना। एल और एल यूज़ करेंगे और ला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं
जो आपको आने चाहिए। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप अगर मेरे चैनल पे जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को स्पेनिश हिंदी में समझाई जाएगी और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा जाएगा, जिससे आप हिंदी में स्पेनिश बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और ये मेरा चैनल भाषा लर्निंग का है, जहाँ पे मैं कुछ वीडियोस जो है वो स्पेनिश में अपलोड करूँगी, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो हमारी हिंदी भाषा जानने में काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता दिखाएं या एक्साइटमेंट दिखाएं। तो इसलिए वो वाली वीडियोस भी आने वाली हैं, इसलिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय।